नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे पल पल की खबर। संपूर्ण बिहार के कस्तूरबा विद्यालयों में अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। 15 सूत्री मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा पटना डीएम कार्यालय वार्तालाप हेतु संपूर्ण कस्तूरबा विद्यालय के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान को बुलाया गया। वहां पर वार्तालाप में क्या कुछ सामने निकलकर बातें आई, आइए जानते हैं विशेष रिपोर्ट संपूर्ण कस्तूरबा विद्यालय के प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी। हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। होने वाली थी वार्ता में क्या कुछ सामने निकल कर आया है? वार्ता में यही हुआ है कि जो आश्वासन हम लोगों को लिखित मिला है पहले से, उस पे फाइल बढ़ा दी गई है और अगस्त सितंबर में सारी मैंने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। क्या मैंने वेतन भुगतान कर दिया है। अच्छा, जो बढ़ा हुआ है सैलरी वो अगस्त सितंबर में भुगतान कर दिया जाएगा पूरा एरियर के साथ 1 अप्रैल से। जो आपको जो 1500 हाँ बोलिए जो डेली वेज और ये व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशिका है, उन लोगों व्यावसायिक अनुदेशिका के लिए तो बोले हैं कि कोर्ट में वो लोग केस की है। अच्छा, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होता है तब तक हम विचार नहीं कर सकते। लेकिन डेली वेज जो कर्मी है आपका उनको चांस दिया जा रहा है और उनको स्वतः उसी पद पर बहाली की जाए। और 15 सूत्री जो मांगे थे उस बिंदु पे क्या कहना था? उस बिंदु पर बोले कि देखिए जितना हम लोग लिखित आश्वासन दे दिए उसका फाइल बढ़ चुका है। अब जो आपका बन रहा है दूसरा शब्द, तो दूसरे शब्द पर आप बाद में हमसे मिलिए, उस पर हम लोग फाइल बढ़ाएंगे और उस पर विचार किया जाएगा और जो आपके हक में होगा वो मिल जाएगा। जो वार्तालाप हुए उस वार्तालाप से आप लोग संतुष्ट हैं? अब तो वाईएस है, जो कहना है वही कह सकते हैं, हम लोग तो कर नहीं सकते। यानी कि आप लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र पासवान हुआ और मैं केजीबी एम्प्लॉय यूनियन का वार्ता में क्या कुछ सामने निकल कर आया? बस यही, जैसे पहले भी हम लोगों के साथ 2 बार वार्ता हुई थी तो उतने टाइम भी आश्वासन मिला था और इस बार जो है इस बार हम लोगों को वार्ता के लिए बुलाया गया है। मतलब बुलाया गया था उतने टाइम हम लोग विरोध भी नहीं। किनके कार्यालय में आप लोग? राज शिक्षा परियोजना, तो वहाँ से हम लोगों की बस बात यही हुई है कि हर बिंदु पर आप लोग का जो भी है उस पर हम लोग बात को आगे किए हैं, रखे हुए हैं और आप लोग को सितंबर तक भविष्य में, मतलब सितंबर तक बोले हैं कि सितंबर तक राज कार्य करने का बैठक जैसे ही होगा इस सारे बिंदुओं पर बात किया जाएगा और आपके लिए अच्छा निर्णय, हम लोग अच्छा कुछ कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग मतलब बोले कि आप लोग का बस विश्वास होना चाहिए हम पर कि हम लोग आप लोग के लिए अच्छा करेंगे। आप लोग स्ट्राइक तोड़िए, अपने ज्वाइन कर लीजिए स्कूल को और अच्छे से काम कीजिए। हम आप लोगों के लिए हर एक बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो 15 सूत्री जो मांगे थी वो उस बिंदु पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। वही जो वार्ता के अनुसार जो हम लोगों को 5-7 पॉइंट पे जो बात हुई थी उस पर ही फिर डिस्कस हुआ है। उस पर ही बोले हैं कि ठीक है, ये जो चीजें हैं ओनली मेरे हाथ के है नहीं कि हम लिख करके आपको दे दें, कि इसे हम लोग आगे बढ़ाए हैं और जैसे ही इस पर कुछ अच्छा निर्णय हो जाएगा तो फिर हम आप लोग के लिए लागू करेंगे और आप लोग के लिए अच्छा निर्णय होगा, आप लोग के हित के लिए। आपके कहने के अनुसार आप लोग वार्ता के अनुसार पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है? एकदम पूर्ण से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब जब तक हम लोगों के हित में कुछ अच्छा आएगा नहीं, लेकिन एक विश्वास के साथ एसपीडी सर का कहना था और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी का, तो एक विश्वास के साथ हम लोग इस हड़ताल को स्थगित कर रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम लोगों का मांग अगर भविष्य में भी अगर अच्छे से पूरा नहीं होता है तो फिर हम इस पर आगे हम लोग अपना कुछ जो भी होगा करना हम लोग आगे का काम। अपना परिचय दीजिए। रेखा कुमारी, पूर्वी चंपारण से हूँ मैं, शिक्षिका। जल्दी से समाधान करवाना था, जगह खाली भी करवाना था, महिलाएं भी हैं तो हम लोग इनिशिएट करके उनका जो निदेशक हैं राज्य परियोजना, क्या बात हुई सर? बात जो इन लोग का मांग है, मांग के
फेवर में ही हुई है, सारा कुछ माना गया है। निदेशक महोदय द्वारा ये कहा गया है कि सर्वप्रथम ये लोग जा करके काम पे पहले जाए, फिर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन काम पे अगर ये स्ट्राइक तोड़ करके जल्दी काम पे जाएंगे तो सभी बिंदु पे बात किया जाएगा। अगर स्ट्राइक और जारी रहा तो कार्रवाई भी की जा सकती है। उनका कहने का मतलब एकदम पॉजिटिव था कि आप लोग काम पे जाइए ना, हम लोग सारा चीज को इंटरटेन कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो आप लोग काम पे जल्दी से जल्दी काम पे जाइए, फिर हम लोग सारे बातों पे हम लोग समाधान निकालने की कोशिश करेंगे सारे बिंदु पे। आज का जो वार्तालाप हुआ सर, ये लोग की मांग थी कि 6000 में हम लोगों का काम नहीं बनता है, बहुत तरह की बातें इन लोग के साथ है, और खिड़की दरवाजा भी अगोरना पड़ता है, परिवार के साथ ही लोग को रहने नहीं दिया जाता है, वहीं पर रहना है। तो बहुत यहाँ अपने विभिन्न प्रकार के मांगों को लेकर के 2 दिवसीय धरना पर बने हुए हैं। अभी मजिस्ट्रेट साहब हम लोग को ले गए हैं 5 सदस्यीय टीम को वार्ता के लिए। देखिए हम लोग को वार्ता में क्या होती है। अगर वार्ता मेरे पक्ष में हुआ, मेरी मांगों को माना गया, तो हम लोग अपना हड़ताल वापस ले लेंगे, और अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम लोग हड़ताल पर बने रहेंगे। ये हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है और चलती ही रहेगी। हम सभी लोग 200 बच्चियों का और टाइप 1 में 100 बच्चियों का जीवन यापन करते हैं, वहाँ उनको रखते हैं। उनके लिए हम उनके माँ भी होते हैं, उनके बाप भी होते हैं, उनकी सहेली भी होते हैं, उनके डॉक्टर भी होते हैं, उनके चपरासी भी होते हैं। पर हमारे बच्चों के लिए कौन होता है? घर वाले कहते हैं कि ये नौकरी करती है, घर वाले भी हमारे बच्चों को रखने को तैयार नहीं होते हैं, और कस्तूरबा में हम अपने बच्चों को रख नहीं पाते हैं। तो ये बताइए, सरकार कहती है राइट टू एजुकेशन की बात करती है ये सरकार, लेकिन हमारे बच्चे इस भारत के नागरिक नहीं हैं? इस संविधान के नागरिक की जो धाराएं हैं क्या मेरे बच्चों पे लागू नहीं होती है? इसलिए क्योंकि वो कस्तूरबा कर्मी के बच्चे हैं। कम से कम अभी भी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम हम लोग को सम्मानजनक वेतन दे, कि ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को एक अच्छा और बेहतर जीवन दे सकें। हमारा भी मन होता है। आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या है? हम लोग की प्रमुख मांगे हैं कि जो सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी है वो भी 18,000 के ऊपर हमारे जो आदेशपाल हैं उनकी होनी चाहिए, रसोईया जो है उनकी ये होनी चाहिए, जो रात्रि प्रहरी है उनकी होनी चाहिए, शिक्षिका के जो आप 30-35 हजार जो चल रहा है मिडिल स्कूल में वही हम लोग को दिया जाए, और ड्यूटी कम से कम हम लोग को 24 घंटा का न करके कम से कम 12 घंटे की जाए। 24 घंटे तो कहीं नहीं लिखा है संविधान में कि किसी औरत से या किसी भी आदमी से आप 24 घंटे का ड्यूटी लें, में 24 घंटे के बाद, और उसके बावजूद भी न मेरे लिए कोई दिन है न कोई मेरे लिए रात होती है। जब भी कोई अधिकारी का मन करता है कस्तूरबा में धड़ल्ले से घुस जाते हैं, न किसी रजिस्टर पे उनकी एंट्री होती है न कुछ होती है। पहले वो कस्तूरबा में घुसते हैं, उनकी आवभगत होती है, उसके बाद किसी भी रजिस्टर पर अगर उनका मन करता है तो अपने मन मुताबिक वो एंट्री करते हैं। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? लगता नहीं, हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे मानेगी और उनको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अर्चना सिंह, मैं केजीबीवी एम्प्लॉइज यूनियन जिला रोहतास की अध्यक्ष हूँ। कस्तूरबा कर्मी का हम लोग का वेतन बहुत कम मिलता है। हम लोग 2 दिवसीय धरना पटना में गर्दनी बाग में आए हुए हैं, और हमारे एसपीडी साहब के निर्देश पर बातचीत करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, 24 घंटे हमारे जो बहन है सेवा देती हैं, इनका बहुत वेतन कम मिल रहा है। सरकार हम लोगों को ध्यान नहीं दे रही है। मैं संगठन के माध्यम से सरकार से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, शीघ्र ही हमारे जो कस्तूरबा कर्मी हैं 2 गुना वेतन दीजिए, और बाकी बात हमारे जिला के अध्यक्ष जी हैं, इनसे पूछ लिया जाए। अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मैं विनोद पासवान, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रोहतास जिला संयुक्त हूँ, और अनुसेवक के पद पर मेरा दायित्व है। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग की मांग है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का हम सब कर्मी हैं, जिसके वार्ड में 24 घंटा ड्यूटी कराया जाता है, और मात्र 65 रुपया सरकार देती है। जोर सुनिए। मात्र 6500 रुपया सरकार देती है और 24 घंटा ड्यूटी कराती है। अच्छा। और कोई सरकारी छुट्टी होती है उसमें आदेशपाल और नाइट गार्ड का कोई छुट्टी नहीं होती है, यानी कि आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं दिया जाता नहीं है? दिया जाता है। अच्छा। और
हम लोग 1 घंटा लेट भी जाते हैं तो उसका भी पैसा बायोमेट्रिक के हिसाब से कट जाता है, काट लिया जाता है। काट लिया जाता है। अच्छा अच्छा। 2021 में सरकार हम लोग का न्यूनतम वेतन देने की मांग बोली थी कि 18,000 कम से कम देंगे, लेकिन वह आज तक नहीं दिया। आज तक उसी का लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोग का कम से कम 18,000 रुपया दे दे महीना, हम अपने बच्चे को और अपने पेट भर सकते हैं। और 6500 रुपया देती है, उसमें किराया भाड़ा है 3,000 4,000 किराया भाड़ा भी लग जाता है उसको। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार पासवान, पूर्वी चंपारण। हम लोग की 15 छुट्टी मांगे हैं। क्या? जैसे है कि हम लोग को वेतनमान किया जाए, हम लोग को राज्य कर्मी का धरना दिया जाए, और वैसी बहुत सारी मांगे हैं सर। 15 तरह की मांगे हैं। अच्छा। सबसे बड़ी मांग ये है कि सर हम लोग के यहाँ दैनिक कर्मी जो कर्मचारी हैं उनको दैनिक वेतन 24 घंटा रखकर सिर्फ 4500 पे उन लोग से काम करवाया जा रहा है। मेरा सरकार से ये कहना है कि कम से कम एक मजदूर का वेतन है 400 450, लेकिन उस दैनिक कर्मी को 150 मजदूरी पर जो कराया जा रहा है काम, उसको न देकर उसका भी वेतन बढ़ाया जाए, उसको भी नियमित किया जाए। जो भी 10 साल से काम करी हुई है या 3-4 साल से काम करी है, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि वो मान लीजिए कि महिला है, उतना साल काम की है, 10 साल काम कर चुकी है, उसको वहाँ उतनी सेवा दे चुकी है, तो उसको क्यों हटाया जाए? जबकि रसोईया का 5वीं पास या मैट्रिक तक उसका डिमांड है कि हमको ऐसी रसोईया उस विद्यालय में होनी चाहिए। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि जो भी नाइट गार्ड है, दैनिक कर्मी है, उनका वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका वेतन बहुत ही कम है। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय है, मैं बक्सर से हूँ और मैं अपने बक्सर यूनियन इकाई की सचिव हूँ। मेरा नाम अंसारी रुबीना बानो है। क्या कहना चाहते सर? हमारी मुख्य मांगे है, जो हमसे 2 बार वार्ता हुई, उस वार्ता को पुनः लागू करें। मुख्य मांग यही है। क्या? और कि जो हमसे वार्ता हुई, जो हम मेरे और विभाग के बीच क्या बात हुई? उसमें 15 बिंदुएं हम दिए थे, जो कि 5 बिंदुओं पर 2 बार सहमति बनी। एक जनवरी में बनी और एक 5 बिंदु कौन कौन थे ये बताइए। 5 बिंदु वेतन वृद्धि से लेकर के छुट्टी तक, मेरा सेवा अस्थायी करना। क्या लगता है सेवा पुस्तिका खोलना। आपका समस्या का समाधान हो पाएगा? समाधान तो होना चाहिए, हमें पूरे विश्वास है। अगर सरकार आपकी समस्या का समाधान निदान नहीं करती तो इसके ऊपर क्या करना चाहता है? तो हम अभी तो ताला बंद किए हैं, इससे भी कड़ा रूप ले सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जब हम ताला बंद कर सकते हैं, विद्यालय को बंद कर सकते हैं, और हम शिक्षा विभाग में इसलिए बहुत हम शांतिपूर्ण से हैं, अगर हम अपना रूप अपना लिए तो हम ऑफिसर को उनके कार्यालय में तक ताला बंद कर सकते हैं, न्यायालय तक जा सकते हैं। इसी पटना के धरती पर हम आत्मदाह भी कर सकते हैं, क्योंकि हम विद्यालय में अभी भी जिंदा नहीं है, जिंदा लाश बन के बने हुए। हमें मिलता है कहने को 6,500, लेकिन हाथ में मिलता है 5,720 रुपया। उसमें भी अगर 1 घंटा 2 घंटा लेट कर गए तो उसमें भी कट जाता है। तो हम कहाँ इस 5,720 रुपया में, अगर हम अपने मरने के बाद में हम कफन भी नहीं खरीद सकते, उसके लिए भी हमारे गार्जियन को, हमारे परिवार को मार्केट में जाकर के चंदा लगाना होगा। अभी समाधान यात्रा चला था, जो कि मुख्यमंत्री के हाथ में हम लोग अपने मांगों को लेकर दिए थे। उन्होंने खोलकर पढ़ा भी, पढ़ने के बाद में उन्होंने खुद अपने मुखारबिन से आश्वासन दिया कि ये कस्तूरबा गांधी का मांगे हमारे लिए नंबर 1 पर होगी, इसके बाद ही सब कुछ। यानी कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आपके मांगे जायज है और उसका समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, मगर ये भी अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये तो वो जवाब दे सकते हैं और विभाग जवाब दे सकता है। ये मेरे बस की। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम इम्तियाज है, मैं रोहतास जिला से हूँ। और हम एक चीज और बता दें कि छुट्टी के नाम पर आपको हम बता दें तो मात्र 16 सीएल, इसके बाद कोई दीपावली के एक्स्ट्रा छुट्टी या ईद बकरीद के लिए हमें सीएल लेकर के जाना पड़ता है। और इसमें मुख्य चीज ये है कि उसमें भी पदाधिकारी के मन से मिलता है छुट्टी, मेरे मन से नहीं मिलता है। और जो वेतन मिलता है हमको, वो भी उनके मन से
अप टू डेट नहीं हो पाता है। 2 माह 3 माह 4 माह करके मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला हम लोग का ये है कि हम लोगों को बहाल करके कंपटीशन द्वारा अच्छा। और हम लोगों को कस्तूरबा में भेज दिया गया। जितना भी कस्तूरबा में जितने भी कर्मी हैं, सारे कर्मी को किसी को 6,000 किसी को 4,000 इस तरह से करके रखा गया है। और हमारे जितने भी कर्मी हैं सारे लोग परेशान हैं। न तो किसी का कोई भाता मिलता है और न 13,000 वेतन पे वार्डन काम करती हैं, 6,000 वेतन पे रसोईया और गार्ड काम करते हैं, नाइट गार्ड डे गार्ड जो भी हैं आदेशपाल। और सारे लोग जो है कि 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। अच्छा। जो कि देश में ऐसा किसी के लिए नियम नहीं है कि 8 घंटा 24 घंटा ड्यूटी करे और उनको ना खाने के लिए मिलता है, सिर्फ रहने के लिए रूम मिला है उसमें, और बचिया सबसे जो बचता है खिलाने के बाद हम लोग खाते हैं, और नहीं तो नहीं बचता। यानी कि आप लोगों से 8 घंटा ड्यूटी के बजाय 12 घंटा लिया जाए। 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। महिला को कस्तूरबा में बैठा करके छोड़ दिया गया है। 24 घंटा ड्यूटी करवाया जाता है। क्या वार्डन का बाल बच्चा परिवार नहीं है? वार्डन कभी बीमार नहीं होती है? क्या सरकार की सोच है? सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? नहीं मानेगी सरकार तो हम लोग भी मानने वाले नहीं है। सरकार सुन ले, इज्जत से सुन ले, कायदे से सुन ले, नहीं तो हमारे लिए, हम लोकतांत्रिक देश में हैं। सरकार को हम वोट देते हैं, न कि सरकार हमको रखी है। हम जब सरकार नहीं सुनेगी, हमारी मांगे पूरा नहीं करेगी, तो हम लोग हाई कोर्ट क्या सिविल कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। और नहीं माने सरकार तो हम लोग अब कदम उठा लिए हैं। पर्दा प्रथा तोड़ करके इतनी हमारी बहनें, हमारी महिलाएं बाहर आई कि हम कुछ काम करेंगे, और सारे लोग आशे पर लगी हुई है कि हमको कुछ सरकार कर देगी। इसी तरह करते 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 किसी का अभी 45 वर्ष, किसी का 35 वर्ष, मैंने ज्यादा से ज्यादा एज अभी समय बिता चुकी कस्तूरबा में। वो लोग कहाँ जाएगी? हमारी सरकार जवाब दे, हमारे शिक्षा मंत्री जवाब दे। एक बार परिचय दीजिए, परिचय दीजिए अपना। मेरा परिचय हुआ डिस्ट्रिक्ट बक्सर हुआ, और मेरा नाम ममता कुमारी, प्रभारी वार्डन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप 4 इटारही।